हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं पहुँच गई हूँ मेरे मायके और मेरे साथ हैं हस्बैंड और दोनों बच्चे। तो हस्बैंड मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं और हम तीनों लोग वहाँ पर रुक जाएंगे। और हस्बैंड जो है अभी जस्ट मतलब छोड़ने के बाद 1-2 घंटे के बाद वापस आ जाएंगे। तो क्योंकि उनको जाना है वापस सिंगरौली, उनका जो है जो छुट्टी का जो टाइम था ना वो ख़त्म हो गया है। 3-4 दिन की लगभग छुट्टी थी उनकी। इसके बाद अब वो चले जाएंगे, तो हम लोग कुछ दिन यहाँ पर अभी रुकेंगे और इसके बाद फिर से हस्बैंड आएंगे तो वापस से फिर हम लोग को ले जाएंगे। तब तक के लिए मैं और बच्चे हम लोग अभी मैं अपने मायके में रुकने वाली हूँ। और आप सबके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि आप डेली वीडियो नहीं डालते हो, क्यों नहीं डालते हो? तो चलिए सबसे पहले बता देती हूँ। डेली वीडियो मेरे इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मैं हूँ मेरे मायके में। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो हमारा जो रूटीन है एकदम से चेंज हो जाता है ना। जो रूटीन है ना अपना वाला, वो अपने ही घर में चलता है। हम जब कहीं बाहर रहते हैं ना तो कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता, कभी कुछ तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो बस यही है, घर से बाहर जब हम रहते हैं ना तो हमारा जो रूटीन है ना सेट नहीं रहता है। इसी वजह से मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और डेली ना पूरा वीडियो मैं शूट ही नहीं कर पाती, इसी वजह से अपलोड भी नहीं कर पाती हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोग समझते होंगे इस चीज़ को। और कुछ दिन की बात है, जैसे कुछ दिन के लिए अभी मैं आई हूँ, इसके बाद जब मैं वापस जाऊँगी ना तो फिर से अपने रूटीन में आ जाऊँगी और डेली जो है वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो चलिए अभी जो भी मैंने शूट किया है वो मैं दिखाती हूँ आपको। और मैं पहुँच गई थी मायके, और मायके पहुँचने के दूसरे दिन का ये वीडियो नहीं है, 1-2 दिन के बाद का है। 1-2 दिन तो ऐसे ही निकल गया, मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा करके जो है वीडियो शूट करती हूँ ताकि आप लोग को भी पता चले कि हाँ मैं मायके गई थी, वरना आप लोग कहोगे कि आपने कुछ दिखाया ही नहीं। तो मैं आ गई थी और यहाँ पर अभी मैं खाना बना रही थी। ये 2 दिन के बाद का वीडियो है। तो जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरी किचन में ड्यूटी लगती है, ये मैंने हमेशा बताया है। और मुझे अच्छा भी लगता है किचन में, क्योंकि ना किचन का जो काम होता है मुझे अच्छा लगता है करना। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ किचन में ही मेरी ड्यूटी लगती है, तो मैं खुद से ही करने लगती हूँ। तो यहाँ पर ना खीर बन रही थी, चावल की खीर। और खीर आरुष को बहुत पसंद है, तो आरुष की जो नानी है ना, तो नानी जो है खीर बनवाती हैं हमेशा जब भी आरुष जाते हैं। तो वही चावल को धुल करके और फिर उसको घी में थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और उसको फिर डाल दिया है दूध में। और जो खीर है ना इसी तरीके से हमारे यहाँ पर बनाई जाती है। और खीर बन गई थी, इसके बाद फिर लंच की तैयारी भी मैं यहाँ पर कर रही थी। और भाभी किसी और काम से अभी मतलब दूसरे काम में वो लगी हुई थी। तो गांव में ना बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो ये होता है कि अगर किचन में कोई और है तो फिर बाहर का काम फिर एक इंसान कर लेता है। इस तरीके से काम चलता रहता है, क्योंकि ना जब बहुत सारा काम रहता है ना तो एक ही काम में 2-3 लोग नहीं लग सकते, वरना और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसलिए जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो मैं खाना बनाने लगती हूँ, तो फिर भाभी कुछ और काम करने लगती हैं इस तरीके से। इसीलिए अभी मैं यहाँ पर अकेले खाना बना रही थी और मैं अपना ट्राइपॉड वगैरह लेकर नहीं आई थी, तो इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो शूट करने में। तो बच्चों को बोल बोल करके थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से मैंने वीडियो शूट करवाया। और बच्चे भी ना बहुत मतलब व्यस्त थे खेलने में, घूमने में, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि मम्मी आप मुझे क्या वीडियो शूट करने के लिए बोल देते हो। थोड़ा सा ना बच्चे भी गुस्सा करने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए कढ़ी चावल मैंने बनाया था यहाँ पे भी, और बूंदी यहीं मैंने बनाई है बेसन को घोल करके, और कढ़ी चावल और साथ में है चावल की खीर और रोटी है। तो ये तो हो गया था लंच का। और शाम के टाइम पे फिर मैं निकली थी बाहर। मुझे ना गांव में जब भी मैं आती हूँ मुझे बाहर अच्छा लगता है, अंदर कम अच्छा लगता है। इसी वजह से मैं अंदर के जो भी काम है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं नहीं शूट कर पाती,
क्योंकि उतना अच्छे से तरीके से होता भी नहीं है। जब भी मैं गांव में आती हूँ मैं बाहर आ जाती हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा जो मेरे साथ ये बच्ची थी, ये है मेरी भतीजी यानी कि मेरी भाभी की लड़की है। और इसको मेरे वीडियो में आना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे वीडियोस वगैरह शूट करना, वीडियो में बोलना, ये सारी चीज़ें ना इसको बहुत पसंद है। तो वही यहाँ पर वो हाय कर रही थी। तो ये है मेरी भतीजी और हम लोग आ गए थे खेत में। घर के पास में जो खेत है बड़ा सा, तो यहाँ पे पूरे खेत में लगा हुआ है प्याज। और प्याज अभी बहुत छोटा छोटा पेड़ है, तो इसमें ना बहुत सारी घास निकल आई है। तो मम्मी मेरी घास निकाल रही थी। और यहाँ पर देखिए अभी मैं आपको कुछ नया पेड़ दिखा रही थी। ये सारा जो पेड़ दिख रहा है ना आपको छोटा छोटा सा येलो कलर का, अभी थोड़ा थोड़ा सा इसमें जो बीज है ना वो पक चुके हैं। तो ये जो पेड़ है ये है हालिम सीड। आप लोग जानते होंगे, यूट्यूब में सर्च करके ज़रूर देखिएगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप इसके बारे में पढ़िएगा, हालिम सीड इसको बोलते हैं। इसके लड्डू बनाए जाते हैं। तो ये ना मम्मी मेरी हमेशा लगाती हैं। और यहाँ पे हर चीज़ का पेड़ लगा हुआ है, हर चीज़ का खेतों में लगने वाले और जो भी फल हैं हर चीज़ का पेड़ पौधा, मतलब सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो वही मैं आकर के देखती रहती हूँ कि इस बार क्या क्या लगा है, क्या नया है। यहाँ पे ना ये पक चुका है और इसके बाद इसकी कटाई होगी, फिर इसके जो बीज है ना वो निकाले जाएंगे। और फिर मैं आ गई थी सहतूत तोड़ने के लिए। यहाँ पे 2 बड़े पेड़ लगे हुए हैं सहतूत के, जो कि बहुत सारे फले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर के इसमें सहतूत लगे हुए हैं। और अभी हाल ही में दिखाया था मैंने कि बारिश होना स्टार्ट हुआ है 1-2 दिन से, तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो इसी वजह से ना ये जो सहतूत है ना गाइस पक गया है। और जब ये पक जाता है तो थोड़ा डार्क कलर का हो जाता है, जैसे जामुन होता है ना बिल्कुल वैसे ही रहता है, बस इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहती हैं। इसको ऐसे तोड़ते हैं और सीधा खा जाते हैं, इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं रहती। तो ये जो सहतूत का पेड़ है ना ये पूरी तरीके से मतलब चारों तरफ इसमें फल ही फल दिख रहे थे। और यहाँ तो ये बहुत छोटा छोटा फल है, मैंने देखा है थोड़ी और बड़े साइज़ के भी फल होते हैं सहतूत के। हर तरीके से होते हैं, तो वो तो जगह पे डिपेंड करता है किस जगह पे कैसा वहाँ का मौसम है, कैसी सारी चीज़ें हैं, इस हिसाब से फिर इसमें फल लगते हैं छोटे या बड़े। तो बहुत बड़े साइज़ के तो नहीं थे, छोटे छोटे ही थे, लेकिन बहुत मीठे थे। और आप सबको पता ही होगा, अगर आप जानते होंगे तो सहतूत के बारे में, सहतूत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, मार्केट में काफ़ी महंगा भी मिलता है। तो वही मैं यहाँ पे आई थी सहतूत तोड़ने के लिए। बहुत सारे मैंने तोड़े भी थे, कुछ खा गए थे। बहुत टाइम यहाँ पे बिताया मैंने और काफ़ी देर तक यही सब बच्चे भी थे, तो वहाँ पर सभी लोग ये तोड़ रहे थे। और मैं बहुत टाइम के बाद ये फल देख रही थी, बहुत पहले मैंने खाया हुआ था, क्योंकि ना मैं इस सीज़न में यहाँ आती नहीं थी। जब मैं गर्मी की छुट्टियों में आती थी तब ये ख़त्म हो जाया करता था। तो चलिए, ये हो गया थोड़ा सा बाहर का व्यू। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, छोटा छोटा सा सहतूत इसमें लगा हुआ है। और यहाँ ना खेत है जहाँ पे अभी मैं खड़ी थी, यहीं पर प्याज का जो खेत है ना, इसमें मतलब पूरे खेत में प्याज लगा हुआ है। तो मम्मी मेरी लगी हुई थी प्याज में गुड़ाई करने में और घास निकालने में। घास क्योंकि ना बहुत ज़्यादा निकल आता है, कुछ भी जैसे लगाओ खेत में तो घास बहुत ज़्यादा निकल आती है, तो फिर उसको निकालना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। नहीं तो उसकी वजह से फिर जो भी हम खेत में लगाते हैं तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, फसल उसकी नहीं हो पाती। तो इसलिए घास को निकालना पड़ता है। तो मम्मी मेरी जो है दोनों टाइम सुबह में और शाम को यहीं पर खेत में अपना लगी रहती हैं, धीरे धीरे करके घास निकालती रहती हैं। और थोड़ा थोड़ा करके ही ना मम्मी पूरे खेत में से घास जो है निकाल चुकी थी। अब यहाँ पे थोड़े एरिया में बचा हुआ था, तो फिर मैं सोचा मैं भी थोड़ा हेल्प करा दूँ, क्योंकि मम्मी पूरे टाइम लगी ही रहती हैं काम में। तो मैं तो बस ऐसे ही बैठ गई थी, मुझे अच्छा भी लगता है ये सब काम करना। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती हूँ, पहले भी मैंने किए हैं ये सारे काम, ऐसा नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहीं पली बड़ी हूँ। तो बचपन से मैंने थोड़े बहुत ये सब काम किए हुए थे। तो मैं जब भी आती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है ये घास वगैरह निकालना, बाहर का कोई भी काम हो वो सारे काम करना। तो मैं भी मम्मी के साथ में लग गई थी कि थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी मम्मी को, मतलब ये काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। और वैसे भी
यहाँ की जो मिट्टी थी ना वो गीली थी, तो घास निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही थी। मतलब जैसे हम ऐसे खुरपी लगाते हैं ना तो पूरी घास जो उखड़ जा रही थी। तो इस तरीके से मैं भी बैठ गई थी घास निकालने के लिए, और टाइम भी थोड़ा सा था। तो जब तक मैंने भी मम्मी के साथ में थोड़ा सा ये काम करवा लिया था, तो काम आसान हो जाता है ना। अगर 2-4 हाथ लग जाते हैं तो कोई भी काम आसानी से हो जाता है। तो फिर ये काम मेरा 2-3 दिन तक चला, थोड़ा थोड़ा करके। ऐसे ही साथ में मम्मी की आती थी मैं, तो ये काम मम्मी का मैं पूरा करवा दी थी। और वैसे भी थोड़ा सा ही बस बचा हुआ था। और जो प्याज है ना, इसमें अब खाद वगैरह डाली जाएगी जब ये घास निकल जाएगा तब। और जब खाद पड़ेगी तो फिर इसमें प्याज के जो साइज़ है ना वो थोड़ी बड़े हो जाएंगे और पेड़ भी बड़े हो जाएंगे। अभी तो बहुत छोटे छोटे पेड़ दिख रहे होंगे, बहुत नाजुक से दिख रहे हैं, क्योंकि घास की वजह से ना इनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर ना जब हम लोग घास निकालने के लिए बैठे तो बहुत सारी घास निकल आई थी। और इसमें ये भी होता है ना, फिर घास निकालने के बाद इसको हटाना पड़ता है यहाँ से, नहीं तो वो वापस से वो फिर से लग जाएगा यहाँ, क्योंकि पूरे जगह मिट्टी है तो फिर से वो लग जाएगी। तो इस काम को करने के बाद जो है घास को समेटना था। और गाय भी है ना, तो गाय के पास ले जा कर के रख देना था, क्योंकि ये तो गाय ही खाएगी, और नहीं भी खाएगी तो ये फिर भी मतलब यहाँ से सारा कुछ हटा करके ले जाना था। तो वही मैं टोकरी में उठा करके सबको इकट्ठा कर रही थी, और एक बार में नहीं गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा था। तो 2-3 बार करके थोड़ा थोड़ा करके फिर मैंने जो है यहाँ से ये घास हटा दिया है। और देख सकते हैं अभी खेत हरा भरा अच्छा लग रहा है। तो बस ये था गांव का काम। और गांव में ना ऐसे ही सब लोग बिज़ी रहते हैं। घर में जो काम रहता है तो रहता है, लेकिन बाहर के काम हमेशा ही रहते हैं, हर सीज़न में। चाहे फिर ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो, कोई भी सीज़न हो, हर सीज़न में ये सारे काम रहते हैं। तो मैं भी इन्हीं सारे कामों में थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प कर रही थी। तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।